अगेन टू माई चैनल। सो स्टूडेंट्स, अज असी इस चैप्टर मैग्नैटिक इफैक्ट ऑफ करंट के नैक्सट टॉपिक बारे डिस्कस करांगे। नैक्सट टॉपिक साडे को अज हैगा टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉयल इन मैग्नैटिक फील्ड। सो करंट कैरिंग कॉयल नूं जदों आपां मैग्नैटिक फील्ड दे विच रखदे हां ते किन्नी टॉर्क उहदे उत्ते एक्ट हुंदी आ, उहदा अज असी एक्सप्रैशन कैलकुलेट करांगे। सो स्टूडेंट्स, सपोज कर लो भी अपने को एक रैक्टेंगुलर कॉयल आ ए बी सी डी, अपने को एक रैक्टेंगुलर कॉयल आ, इनू आपां मैग्नैटिक फील्ड बी विच सस्पेंड कीता आ। उस मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन जिहड़ी किधरले पासे हैगी आ, राइट हैंड साइड वाले पासे है। ठीक है, आ देख रहे जे तुसी। सो बी जिहड़ा की है दैट इज शोइंग द डायरैक्शन ऑफ द मैग्नैटिक फील्ड टुवर्ड द राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज कर लो भी हुण अपने को इस रैक्टेंगुलर कॉयल दे विच करंट आई जिहड़ा फ्लो हो रहा है, किहड़ी डायरैक्शन दे विच फ्लो हो रहा, तुसी देख सकते जे ए तो बी, बी तो सी वाले पासे, सी तो डी ते डी तो ए वाले पासे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच करंट इस रैक्टेंगुलर कॉयल दे विचों फ्लो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण इस रैक्टेंगुलर कॉयल दा प्लेन सपोज कर लो इस मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन दे नाल कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। सो रैक्टेंगुलर कॉयल का जिहड़ा प्लेन आ वो अपने को इस तरह अपने को रैक्टेंगुलर कॉयल जिहड़ी दिख रही आ, इतों मैग्नैटिक फील्ड जिहड़ा इधरले पासे राइट हैंड साइड वाले पासे एक्ट हो रहा आ। सो कितना प्लेन दे नाल कितना एंगल बना रहा है मैग्नैटिक फील्ड, वो आपां सपोज कर लेने आ थीटा मैग्नेट अपने को एंगल जिहड़ा बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण सपोज कर लो उस रैक्टेंगुलर कॉयल की लेंथ जिहड़ी कितनी हैगी आ, ए बी आपां एल दे इक्वल लै लैने आ और ब्रैथ जिहड़ी आ बी सी वो बी दे इक्वल आपां लै लांगे। सो इस रैक्टेंगुलर कॉयल दीयां चार आर्म्स जिहड़ियां आ अपने को ए बी सी सी डी ते डी ए। सो आपां इन्हां नूं चौं हिस्सियां दे विच डिवाइड कर लैने आ इस रैक्टेंगुलर कॉयल नूं। सो वखरे वखरे अपने को स्ट्रेट कंडक्टर आ गए ए बी सी सी डी ते डी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्होंने आपां मैग्नैटिक फील्ड विच जदों भी किसी कंडक्टर नूं रखदे आ ते किन्नी फोर्स एक्ट हुंदी आ, उस फोर्स दा फार्मूला सानूं पता आ, एफ इज इक्वल टू किहदे बराबर हुंदी आ, आई एल क्रॉस बी। सो इन वैक्टर फॉर्म में आपां इस तरह लिख लांगे, फोर्स कितनी एक्ट हुंदी है जदों आपां किसी करंट कैरिंग कंडक्टर नूं मैग्नैटिक फील्ड बी दे विच रखदे आ, दैट इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। सो ये फोर्स जिहड़ी आ हरेक इस स्ट्रेट कंडक्टर, चार अपने को स्ट्रेट कंडक्टर आ गए इस रैक्टेंगुलर कॉयल दे। सो चारां जिहड़ियां अपने को आर्म्स दे उत्ते फोर्स जिहड़ी आ एक्ट होगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आई एल क्रॉस बी। सो वन बाय वन आपां हरेक आर्म के उत्ते फोर्स कैलकुलेट करांगे कितनी फोर्स एक्ट हुंदी आ। सो सपोज कर लो कि फर्स्ट आपां पहला आर्म जिहड़ी आ लेने इस रैक्टेंगुलर कॉयल दी डी ए आर्म। सो फोर्स ऑन आर्म डी ए, कितनी फोर्स जिहड़ी एक्ट होगी वो सपोज कर लेने आ फोर्स कितनी एक्ट हो रही है, F1 फोर्स एक्ट हो रही है। सो F1 फोर्स अपने को किहदे बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू आई करंट फ्लो हो रहा इनटू नाल लेंथ जिहड़ी इहदी कितनी हैगी डी ए। सो डी ए आ गया अपने को, इहदी ब्रैथ जिहड़ी है डी ए होगी क्रॉस बी वैक्टर, बी जिहड़ा अपने को मैग्नैटिक फील्ड आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई डी ए क्रॉस बी अपने को फोर्स इन्नी एक्ट हो रही है इस आर्म के उत्ते डी ए आर्म दे विचों, जिहदे विचों करंट कितना पास हो रहा, आई करंट पास हो रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनू आपां जे सिंपलीफाई करांगे तो की अपने को आऊगा, आई डी ए दी जिहड़ी अपने को कितनी आ बी सी दे बराबर आ, इस करके डी ए कितनी आ जाऊगी बी। ठीक है, इनटू बी नाल एंगल दोवां दे विच कितना होगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, किहड़ा
DA ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ। DA ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ B ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਬਣੂਗਾ ਇੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ? ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ 180 ਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿੰਨਾ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਸੀ। ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ IL ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ IDA ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ? 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को IDA यानी कि करंट एलिमेंट ते मैग्नेटिक फील्ड दे विच एंगल कितना बनूगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इनू आप जो सिंपलीफाई करांगे ये F1 फोर्स जी है किहदे बराबर आ जाऊगी? IBB साइन 180 माइनस थीटा किहदे बराबर हुंदा है? साइन थीटे के बराबर होंदा है। सो F1 फोर्स जी कितनी आ गई? IBB साइन थीटे के बराबर आ गई। सो किधरले पासे फोर्स एक्ट हो रही आ वो असी फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल दे नाल डायरैक्शन जी उस फोर्स की दस सकते हैं कि डायरैक्शन किधरले पासे उस फोर्स की होगी। ठीक है, तो ये अपने को स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर DA ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਲੇਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ that will be given by the central finger। ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਫਿੰਗਰ ਆ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ? ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫੋਰਸ ਕਿਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੂਗੀ? अपवर्ड डायरेक्शन दे विच। सो ये फोर्स अपने को किधरले पासे लगूगी? अपवर्ड डायरेक्शन में F1 फोर्स। तो स्टूडेंट्स एक होर जिहड़ा सिंपल अपने को रूल आ, तुसी देखो IDA क्रॉस B, जिथे क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए मतलब तुसी अपनियां फिंगर्स जिहड़ियां DA तो IDA तो B वाले पासे जदों कर्ल करोगे ते थंब रिप्रजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो राइट हैंड थंब रूल दे नाल भी आपां ये डायरेक्शन जिहड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये थंब दी डायरेक्शन दे विच फोर्स होगी। सो ये अपने को F1 फोर्स किधरले पासे आ गई? अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाऊगी। F1 किदे बराबर? IBB साइन थीटा के बराबर। सो सिमिलरली आपां इसे तरह इस BC आर्म के उत्ते फोर्स हुण कैलकुलेट करांगे। नैक्सट अपने को फोर्स ऑन आर्म BC। सो BC दे विच करंट किधरले पासे फ्लो हो रहा? B तो C वाले पासे। ठीक है, इसका मतलब फोर्स आप इहदे उत्ते सपोज कर लेने आ कितनी एक्ट होगी? F2 वैक्टर इज इक्वल टू करंट एलिमेंट I इंटू BC, BC वैक्टर क्रॉस B वैक्टर। सो BC वैक्टर ते अपने को B वैक्टर दे विच एंगल कितना बन रहा? साडे को थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, जदों असीं इहनूं सिंपलीफाई करांगे IBC दी अपने को वैल्यू किहदे बराबर है? B दे बराबर इंटू मैग्नेटिक फील्ड B आ गया, साइन ऑफ एंगल दोवां विच कितना होगा? थीटा एंगल। ठीक है, तो ये अपने को F2 जी फोर्स आ गई जिन्नी ये उत्ते एक्ट होण दी आ आर्म BC दे उत्ते, दैट इज इक्वल टू IBB साइन थीटा। हुण आपां उसे तरह जी इहदी फोर्स दी डायरेक्शन जी कैलकुलेट कर लांगे वो ही फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल दे नाल ही। हुण तुसी देखो करंट दी डायरेक्शन किधरले पासे आ? उधरले पासे जा रही है। ठीक है, ते मैग्नेटिक फील्ड दी थोड़ी जी इधरले पासे है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड नूं आपां इस तरह रख देना है या अपने को जिहड़ा फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आ जिहड़ा अपने को सेंट्रल फिंगर किधरले पासे? करंट दी डायरेक्शन विच। सो इन्हां दोवां दा जिहड़ा प्लेन बनूगा उहदे बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच की आ जानी आ? फोर्स एक्ट होनी है। सो थंब विल रिप्रजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। किधरले पासे होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन दे विच F2 आपां कंसीडर कर लेने आ फोर्स इहदे उत्ते एक्ट होण दी आ
इस BC आर्म के उत्ते डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। तो ये अपने को जिहड़ी इस एक्सिस दे अलोंग ही तुसी देख सकते जे F1 फोर्स भी एक्ट होण डई आ ते F2 भी उस एक्सिस दे अलोंग ही हो रही है। सो रैक्टेंगुलर कॉइल दी एक्सिस दे अलोंग दोनों फोर्सिस जिहड़ियां वो एक्ट हो रही हैं एंड एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड इन द अपोजिट डायरैक्शन। सेम लाइन दे अलोंग एक्ट हो रही हैं दोनों फोर्सिस ते अपोजिट डायरैक्शन दे विच फोर्सिस जिहड़ियां एक्ट हो रही हैं। ठीक है, सो तुसी देख सकते जे भी अपने को वैल्यू भी दोवां फोर्सिस दी सेम आ रही है। F1 ते F2 जिहड़ियां दोनों इक्वल है। सो ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड आल्सो एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। सो सेम लाइन दे अलोंग एक्ट करदियां पईयां आ, इक्वल आ पर अपोजिट डायरेक्शन विच आ। देयरफॉर these forces will cancel out the effect of each other। सो ये जिहड़ियां फोर्सिस आ वो एक दूजे दे इफेक्ट नूं कैंसल कर देणगियां। सो ये फोर्स F1 फोर्स F2 फोर्स दे नाल पूरी तरह कैंसल हो जूगी। इस करके इन्हां दोनों फोर्सिस दा इहदे उत्ते रैक्टेंगुलर कॉइल दे उत्ते कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों फोर्सिस की हो जांदियां आपस विच कैंसल हो जांदियां। ठीक है, हुण अपने को बचियां दो आर्म्स, एक अपने को AB आर्म ते एक जिहड़ी CD आर्म। ठीक है, हुण असीं इन्हां दे उत्ते फोर्स कैलकुलेट करांगे। ठीक है, तो नैक्सट देखो फोर्स ऑन आर्म AB आर्म दे उत्ते फोर्स कितनी एक्ट होगी वो आपां सपोज कर लैने आ F3 फोर्स एक्ट होंदी है। दैट इज इक्वल टू फार्मूला की सी अपने को I इंटू लेंथ एलिमेंट केड़ा, लेंथ केड़ी है A तो B वाले पासे, IAB वैक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B आ गया। ठीक है, तो ये अपने को नेक्स्ट आ जाऊगा स्टेप IAB दी अपने को कितनी सी वैल्यू L दे बराबर, IL इंटू B क्रॉस प्रोडक्ट है साइन विच खुलूगा साइन ऑफ एंगल कितना आऊगा तुसी देख सकते जे मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन जिहड़ी आ वो राइट हैंड साइड वाले पासे आ, करंट जिहड़ा अपने को वो डाउनवर्ड डायरेक्शन विच आ। ठीक है, ए बी जिहड़ी वो भी लेंथ एलीमेंट ओदी भी डायरेक्शन जिहड़ी है डाउनवर्ड आ। सो करंट एलीमेंट दी डायरेक्शन आपां कह सकते हैं भी डाउनवर्ड डायरेक्शन विच आ गई ते एंगल कितना दोवां विच बनिया 90 डिग्री का एंगल बनता। सो मैग्नेटिक फील्ड ते करंट एलीमेंट दे विच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। सो इस करके एंगल कितना आ जाऊगा साइन ऑफ 90 डिग्री। सो साइन 90 कितना होंदा है 1 के बराबर। सो इनू जो आप सिंपलीफाई करांगे इत्थे साइन 90 की थां दे उत्ते 1 सबस्टिट्यूट कर देंगे, अपने को F3 जिहड़ी फोर्स वो किहदे बराबर आ जाऊगी ILB इंटू साइन 90 1 हो जाऊगा, ILB दे बराबर आ जाऊगी फोर्स जिहड़ी F3। सो हुण F3 फोर्स की डायरेक्शन किधरले पासे होगी, फिर आपां उहनूं फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल दे नाल जिहड़ा दसांगे भी फोर्स F3 की डायरेक्शन किधरले पासे होगी। उस तरह अपने को करंट की डायरेक्शन तुसी देख सकते जे भी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन दे विच आ। सो सेंट्रल फिंगर नूं डाउनवर्ड डायरेक्शन दे विच कर दिओ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड वाले पासे आ। सो सेंट्रल फिंगर जिहड़ी डाउनवर्ड होगी ते फर्स्ट फिंगर डेट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो किधरले पासे आ राइट हैंड साइड वाले पासे, उधरले पासे आपां वो फिंगर कर दित्ती ते थंब नूं तुसीं स्ट्रेट कर दिओ। ये स्ट्रेट थंब किधर आ रहा बाहर नूं। सो प्लेन जिहड़ा अपने को ये आ रहा है बोर्ड का उहदे बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच ये जिहड़ी अपने को फोर्स एक्ट होगी इधरले पासे F3। ठीक है, सो IL ते B दोनों का जिहड़ा प्लेन होगा उहदे प्लेन दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी फोर्स दी F3 दी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हुण आपां कैलकुलेट करांगे फोर्स एक्टिंग ऑन दिस आर्म CD। नेक्स्ट देखो अपने को फोर्स
एक्टिंग ऑन आर्म किहड़ी CD आर्म दे उत्ते। सपोज कर लो इस CD आर्म दे उत्ते फोर्स कितनी एक्ट हो रही है F4 आप कंसिडर कर लेने F4 किहदे बराबर आ जाऊगी दैट विल बी इक्वल टू I करंट CD दे अलोंग आ। इस करके जिहड़ा ये अपने को करंट एलीमेंट कितना बन जाऊगा I इंटू CD क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को F फोर्स कितनी आ गई ICD क्रॉस B। ये अपने को सिंपलीफाई जो आप करांगे इनू I इंटू CD की वैल्यू कितनी हैगी आ L इंटू मैग्नेटिक फील्ड B आ गया और इन्हां दोवां विच एंगल कितना बनता पिया साइन ऑफ एंगल। सो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड आ, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड दे उत्ते आ ते अपने को दोनों विच एंगल कितना बन गया 90 डिग्री का। सो ये 90 डिग्री एंगल आ जाऊगा। साइन 90 अपने को कितना हुंदा आ 1 दे बराबर हुंदा आ। इहदा मतलब F4 जिहड़ी आ फोर्स वो अपने को कितनी आ जाऊगी ILB दे बराबर। जिस तरह आपां F3 कैलकुलेट की ही उस तरह आपां F4 भी जिहड़ी आ कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तुसीं देख सकते जे दोनों जिहड़ियां फोर्सिस आ वो सेम फोर्सिस एक्ट हो रही हैं। ठीक है, सो सेम ही फोर्स उस ही मैग्नीट्यूड की फोर्स इस आर्म के उत्ते एक्ट हो रही है, उस ही मैग्नीट्यूड की फोर्स जिहड़ी आ दूसरी अपने को आर्म के उत्ते हो रही है। ठीक है, पर ये फोर्सिस भावें इक्वल इन मैग्नीट्यूड आ बट एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन। सो वक्रियां वक्रियां लाइनां दे अलोंग जिहड़ी फोर्स एक्ट हो रही आ ते डायरेक्शन किधरले पासे आ। सो डायरेक्शन आपां F4 दी हुण कैलकुलेट करांगे। देखो अपने को फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल दे अकॉर्डिंगली फोर्स जिहड़ी आ किधरले पासे आऊगी, करंट दी डायरेक्शन जिहड़ी आ अपवर्ड आ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दी जिहड़ी आ वो राइट हैंड साइड दे उत्ते ते फोर्स किधरले पासे लगूगी इनवर्ड। इधरले पासे अंदरवार फोर्स जिहड़ी एक्ट होगी F4 आपां फोर्स रिप्रेजेंट कर दिंदे हैं। ठीक है, तो ਇਹਦਾ प्लेन ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ को ICD ਤੇ B ਦਾ ਆਪਣੇ को ਜਿਹੜਾ प्लेन बनता है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट होगी एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ फोर्स ही ਜਿਹੜੀ AB आर्म ਦੇ ਉੱਤੇ एक्ट हो रही सी, ਇਹ बार-बार फोर्स एक्ट हो रही सी प्लेन ऑफ द बोर्ड ਦੇ परपेंडिकुलरली एक्ट होंदी ही पर डायरेक्टेड आउटवर्ड सी। ठीक है, ये जिहड़ी फोर्स है ये भी अपने को प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर ही एक्ट हो रही है पर डायरेक्टेड इनवर्ड आ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदा मतलब ये दोनों फोर्सिस जिहड़ियां आ ये अपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक, जे इहो ही आपां फिगर नूं जदों उपरले पासियों देखांगे ये फिगर सानूं किस तरह की दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स जदों इस आपां रैक्टेंगुलर कॉइल नूं उपरले पासियों देखांगे तो ये उपरले पासियों सानूं रैक्टेंगुलर कॉइल किस तरह दिखाई देगी। सिर्फ आपां नूं इहदी आर्म उपरले पासियों AD आर्म जिहड़ी उपरले पासियों दिखाई देगी, बाकी जिहड़ा की आ वो बिल्कुल जिहड़ा हेठां सानूं दिखाई जिहड़ा नहीं देगा। सो ये किस तरह की अपने को फिगर बनूगी। देखो AD अपने को आर्म दिखाई दे रही है उपरों, मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ा आ B वो कितना इस आर्म दे नाल एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। करंट की डायरेक्शन जिहड़ी आ वो D तो A वाले पासे आ, I जिहड़ा अपने को करंट इस आर्म दे विचों फ्लो हो रहा आ। फोर्सिस जिहड़ियां एक्ट हो रही किस तरह एक्ट हो रही तुसीं देख सकते जे D वाले पासे जिहड़ा आ वो अपने को फोर्स अंदरवार एक्ट हो रही आ ते अपने को A वाले पासे जिहड़ी आ आर्म सी इहदे उत्ते फोर्स किस तरह एक्ट हो रही सी बार बार नूं जिहड़ी आ एक्ट हो रही आ। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण आपां इहनूं की करदे इस आर्म दे उत्ते जिहड़ी फोर्स एक्ट हो रही है AB आर्म दे उत्ते फोर्स जिहड़ी एक्ट हो रही आ उहनूं आपां पिछां तक जिहड़ा एक्सटेंड कर दिंदे आ। इसे तरह इधरों आपां D पॉइंट तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये दोनों जिहड़ियां अपने को लाइनस आ इस K पॉइंट के उत्ते आके मीट करदियां हैं। ठीक है, सो जिथे आके जिहड़ा की मीट करदियां आ सो K तो लैके D तक का जिहड़ा डिस्टेंस आ
इनू आपां कहने आ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सिस। सो आ जो आपां फोर्स F3 नू पिछां तक जिहड़ा एक्सटेंड कीता आ, ठीक है, इस फोर्स दे विच देखो इहदी डायरैक्शन F3 आ, इस फोर्स दी डायरैक्शन F3 अपने को जिहड़ी डाउनवर्ड आ रही है, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋ फोर्स ਦੀ डायरैक्शन अपवर्ड हो रही है, ठीक है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, प्लेन ऑफ बोर्ड ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ KD ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰਲੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ KD ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋ डिस्टेंस आ, ये F फोर्स दे उत्ते भी परपेंडिकुलर आ ते ये अपने को F3 फोर्स दे उत्ते भी परपेंडिकुलर आ। इस करके इस डिस्टेंस नूं आपां की कहने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण देखो अपने को ये जिहड़ियां F3 ते F4 फोर्सिस आ, ये अपने को इन्हां दोनों आर्म्स दे उत्ते एक्ट हो रही आ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड आ, ठीक है, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्टिंग अलोंग द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस दे अलोंग डिफरेंट लाइंस आ साडे को पैरेलल आ, उन्हां दे अलोंग जिहड़ा एक्ट हो रही हैं, ठीक है। सो इहो जिहियां फोर्सिस जिहड़ियां आ वो टॉर्क प्रोड्यूस करदियां आ, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करदियां आ। दे आर ट्राइंग टू रोटेट दिस रेक्टेंगुलर कॉइल अबाउट दिस एक्सिस दैट इज शोन एज डॉटेड लाइन। सो ये डॉटेड लाइन के नाल जिहड़ी मैं एक्सिस रिप्रजेंट कीती आ, इस एक्सिस दे अबाउट ये अपने को टर्निंग इफेक्ट जिहड़ियां दोनों फोर्सिस प्रोड्यूस करदियां आ। सो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स उन्होंने आपां की कहने आ, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। सो ये दोनों फोर्सिस जिहड़ियां टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करनगियां, ਇਹਦਾ मतलब भी टॉर्क जिहड़ा प्रोड्यूस करनगियां, रोटेशनल इफेक्ट जिहड़ा आ इस एक्सिस दे अबाउट प्रोड्यूस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो टॉर्क फिर कितनी अपने को एक्ट होगी, वो टॉर्क किहदे बराबर हुंदी है, टॉर्क दैट विल बी इक्वल टू द आइदर फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आइदर फोर्स कोई दोवां विचों फोर्स ले लो, क्योंकि दोनों फोर्सिस ते है बराबर ही आ, ILB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किहड़ा आ रहा मैं तुहानूं दस्सिया ही KD परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, KD परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। हुण KD नूं आपां किस तरह कैलकुलेट करांगे, देखो मैग्नैटिक फील्ड दी जिहड़ी डायरैक्शन आ वो अपने को प्लेन ऑफ कॉइल दे नाल कितना एंगल बना रही सी, थीटा एंगल बना रही सी, ठीक है। जे थीटा इन्हां दोनों लाइनां दे विच एंगल हैगा आ, इट मीनस अपने को ये आल्टरनेट एंगल बन जाणगे। सो ये अपने को डी दे उत्ते भी एंगल किहड़ा बनूगा, थीटा ही एंगल बनूगा, ठीक है। सो थीटे दे सामने वाली जिहड़ी अपने को साइड ये राइट एंगल ट्राईएंगल बन गई ना, DKA राइट एंगल्ड ट्राईएंगल साडे को बन गई। सो थीटे एंगल दे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जूगी, आ KD जिहड़ा अपने को बेस आ जूगा, ते इधरले पासे अपने को DA जिहड़ा अपने को हाईपोटेन्यूज आ जूगा, ठीक है। हाईपोटेन्यूज सानू अपना पता आ, DA दी वैल्यू आपां नू पता आ, वो किहदे बराबर आ, BC दे बराबर, दैट इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। तो इत्थे आपां ले लैने DA दी वैल्यू जिहड़ी आ B दे बराबर हैगी आ, ठीक। आपां कैलकुलेट की करना KD। तो जिहड़ी आपां वैल्यू कैलकुलेट करनी हुंदी आ उहनूं आपां उपर रख लईदा, रेशो बना लईदी आ। जिहड़ी अपने को अननोन वैल्यू आ उहनूं उपर रखीदा, ते जिहड़ी नॉन वैल्यू हुंदी उहनूं नीचे रख लईदा। नॉन किहड़ी आ, जिहड़ी सानूं पता आ DA वैल्यू। सो DA जिहड़ी आपां नूं पता आ, सो ये अपने को की बन गई, बेस ओवर हाईपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस ओवर हाईपोटेन्यूज किहड़े रेशो नूं रिप्रजेंट करदी है, सो किहड़ी ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो बनी, ये अपने को कॉस थीटा जिहड़ा बन जाता है। बेस ओवर हाईपोटेन्यूज की बनता, कॉस थीटे दे बराबर। इसदा मतलब KD अपने को इत्थों किहदे बराबर आ जाऊगा, दैट इज इक्वल टू DA कॉस थीटा दे बराबर। KD दी वैल्यू अपने को किहदे बराबर आ जाऊगी, DA cos थीटा दे बराबर, ते DA दी वैल्यू अपने को कितनी है, B यानी कि ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल,
सो के डी की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा। सो ये के डी की वैल्यू बी कॉस थीटा आप इत्थे सबस्टिट्यूट कर देंगे। टॉर्क वाले जिहड़े एक्सप्रैशन जिहड़ा आप कैलकुलेट करना ये आई एल बी इंटू के डी की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण तुसीं देख सकते जे अपने को आई बी आ एल ते इंटू बी, एल इंटू बी की रिप्रजेंट करदा एरिया ऑफ द रैक्टेंगुलर कॉइल। इसदा मतलब एल इंटू बी जिहड़ा इनू आपां कैपीटल ए दे नाल रिप्रजेंट करदे हां, दैट इज रिप्रजेंटिंग द एरिया ऑफ द रैक्टेंगुलर कॉइल। नाल अपने को की आ जाऊगा कॉस थीटा। सो टॉर्क दा अपने को एक्सप्रैशन आ गया टॉ इज इक्वल टू आई बी ए कॉस थीटा, वेयर ए जिहड़ा साडे को दैट इज रिप्रजेंटिंग द एरिया ऑफ द रैक्टेंगुलर कॉइल, ये किहदे बराबर लेंथ इंटू एल इंटू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को की रिप्रजेंट करता एरिया नूं रिप्रजेंट करता। सो ये टॉर्क दा एक्सप्रैशन जिहड़ा कैलकुलेट कीता आई बी ए कॉस थीटा, ये आपां सिंगल टर्न वास्ते कैलकुलेट कीता भी इस कॉइल दी नंबर ऑफ टर्न्स जिहड़ियां कितनियां हैगियां एक आ, सिंगल नंबर ऑफ टर्न्स। जे सपोज कर लो भी इस रैक्टेंगुलर कॉइल दी एन नंबर ऑफ टर्न्स होण ते फिर अपने को टॉर्क दा एक्सप्रैशन की आऊगा टॉ इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉस थीटा दे बराबर। फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स वास्ते टॉर्क दा एक्सप्रैशन कितना आ जाऊगा एन आई बी ए कॉस थीटा दे बराबर। सो नेक्स्ट देखो अपने को सपोज कर लो भी इस प्लेन ऑफ द रैक्टेंगुलर कॉइल दे उत्ते आपां नॉर्मल ड्रा करदे हां एन नॉर्मल, प्लेन ऑफ कॉइल दे उत्ते आपां नॉर्मल ड्रा कर दिता एन नॉर्मल, यानी कि प्लेन ऑफ कॉइल दे नाल ये अपने को नॉर्मल किन्ने डिग्री का एंगल बनाऊगा 90 डिग्री का एंगल बनाऊगा। नॉर्मल तो अंडरस्टूड ही है भी 90 डिग्री का एंगल बनूगा। सो ये नॉर्मल सपोज कर लो भी इस मैग्नैटिक फील्ड के नाल कितना एंगल बनाउंदा है वो आपां एल्फा कंसीडर कर लेंदे हैं। कितना एंगल कंसीडर करते हैं एल्फा कंसीडर करते हैं भी प्लेन ऑफ कॉइल का जिहड़ा नॉर्मल आ वो मैग्नैटिक फील्ड के नाल कितना एंगल बना रहा आ आपां सपोज कर लेंदे हैं एल्फा एंगल बना रहा है। उस तरह जिहड़ा मैग्नैटिक फील्ड जिहड़ा आ वो प्लेन ऑफ कॉइल दे नाल थीटा एंगल बना रहा है, पर नॉर्मल जिहड़ा आ वो मैग्नैटिक फील्ड नाल कितना एंगल बना रहा एल्फा एंगल बना रहा। सो इत्थों तुसीं डायग्राम तो देख सकते जे भी एल्फा नॉर्मल दा बी दे नाल आ गया, ठीक है, ते बाद चों बी दे नाल अपने को प्लेन दा कितना आ गया थीटा। ਇਹਦਾ मतलब ये तो 90 डिग्री ही प्लेन ते नॉर्मल दे विचकार एंगल, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब थीटा प्लस एल्फा दोनों मिलके ये कितना एंगल बनाउंदे आ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हुण अपने को इथों थीटा फिर किहदे बराबर आ जाऊगा 90 माइनस एल्फा दे बराबर आ जाऊगा। सो ये अपने को थीटा की वैल्यू आपां जदों इत्थे एक्सप्रैशन दे विच सबस्टिट्यूट करांगे टॉर्क का एक्सप्रैशन की बन जाऊगा साडे को एन आई बी ए कॉस थीटा की थां दे उत्ते अपने को की आ जाऊगा 90 माइनस एल्फा। तो 90 माइनस एल्फा आ गया इस एक्सप्रैशन दे विच थीटा की जगह दे उत्ते। सो ये एक्सप्रैशन की बन जाऊगा एन आई बी ए कॉस 90 माइनस एल्फा जिहड़ा किहदे बराबर हुंदा आ साइन एल्फा दे बराबर हुंदा। सो टॉर्क का एक्सप्रैशन साडे को आ जाऊगा एन आई बी ए साइन एल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। ये हुण अपने को एन आई ए ते बी साइन एल्फा ये आपां वखरा वखरा जिहड़ा की आ इनू मैं कर लिया एन आई ए नू वखरा कर लिया बी ते साइन एल्फा जिहड़े वखरे कर लए। आ जी अपने को एन आई ए जी टर्म आ दैट इज रिप्रजेंटिंग द मैग्नैटिक मूवमेंट, ये की रिप्रजेंट कर दी है मैग्नैटिक मूवमेंट जिन्हों आप कैपिटल एम दे नाल रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है। सो मैग्नैटिक मूवमेंट ऑफ दिस रैक्टेंगुलर कॉइल जिहदे विचों करंट कितना पास हो रहा आई करंट पास हो रहा ते ओदा एरिया जिहड़ा कितना हैगा आ ये एरिया जिहड़ा लेंथ इंटू ब्रैथ करके कैलकुलेट किया सी आपां, ठीक है। सो मैग्नैटिक मूवमेंट फिर उस
करंट कैरिंग रैक्टेंगुलर कॉइल की कितनी आ गई NIA के बराबर। ठीक, ये आप इत्थे सबस्टिट्यूट कर देंगे। सो NIA की जगह के उत्ते M सबस्टिट्यूट कर दो, नाल V आ गया, नाल अपने को आ गया साइन अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वेयर M की है साडे को, दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट जिहड़ी आ काहदे उत्ते डिपेंड करदी आ, रेक्टेंगुलर लूप दे विचों कितना करंट पास हो रहा उहदे उत्ते डिपेंड करदी आ, एरिए दे उत्ते डिपेंड करदी आ। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स के उत्ते भी डिपेंड करती है। जे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होणगियां रैक्टेंगुलर कॉइल दियां तां भी उहदी मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगी। जिन्ना आपां ज़्यादा करंट उहदे विचों पास करावांगे रैक्टेंगुलर कॉइल विचों, उहदी मैग्नेटिक मूवमेंट उन्नी इनक्रीज हुंदी जाऊगी। प्लस जिन्ना उहदा एरिया जिहड़ा कि ज़्यादा होऊगा रैक्टेंगुलर कॉइल दा, यानी कि उहदियां डायमेंशनस लैंथ ते ब्रैथ जिन्नियां ज़्यादा होणगियां, उहदी मैग्नेटिक मूवमेंट भी उन्नी ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को एक्सप्रैशन की बन जाता है टॉर्क का, टॉ इज इक्वल टू MB साइन अल्फा। और ये अपने को इनू आप किस तरह लिखांगे, टॉर्क का एक्सप्रैशन जिहड़ा आ वैक्टर फॉर्म विच, टॉ इज इक्वल टू M क्रॉस B। तो टॉर्क का एक्सप्रैशन की आ गया M क्रॉस B। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप टॉर्क का एक्सप्रैशन दो तरीके दे नाल एक्सप्रैस कर सकते हैं। एक अपने को M क्रॉस B दैट इज NIAB साइन अल्फा की टर्म दे विच, दूसरा अपने को NIAB कॉस थीटा की टर्म दे विच। ठीक है, सो नैक्सट अगे अपने को इन्हां दे स्पैशल केस फर्स्ट अपने को स्पैशल केस जे अपने को एंगल थीटा जिहड़ा है 0 डिग्री के बराबर होवे। थीटा का मतलब कि अपने को एंगल हैगा मैग्नेटिक फील्ड ते प्लेन ऑफ कॉइल दे विच। जे प्लेन ऑफ कॉइल ते मैग्नेटिक फील्ड दे विच एंगल जे 0 डिग्री बन गया, इट मीनस जिधरले पासे प्लेन ऑफ कॉइल आ उस डायरैक्शन दे विच ही मैग्नेटिक फील्ड हैगा। फिर अपने को एंगल जिहड़ा दोनों विच कितना होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। सो उस केस विच कितनी टॉर्क जिहड़ी एक्ट होगी इस रैक्टेंगुलर कॉइल के उत्ते, NIAB कॉस थीटा की जगह की आ जाऊगा 0 डिग्री। सो टॉर्क साडे को कितनी आ जाऊगी, NIAB। ये अपने को टॉर्क का एक्सप्रैशन आ गया। सो इस पोजीशन दे विच मैक्सीमम टॉर्क जिहड़ी उस रैक्टेंगुलर कॉइल के उत्ते एक्ट होगी दैट इज इक्वल टू NIAB। ठीक है, सो जो इहो जी पोजीशन हुंदी आ, ये किस तरह अचीव हो सकती है, बाय द यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के केस विच मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रैक्टेंगुलर कॉइल दे प्लेन दे पैरेलल ही हुंदा आ। सो हरेक टाइम दे उत्ते मैग्नेटिक फील्ड उस रैक्टेंगुलर कॉइल दे प्लेन दे पैरेलल ही रहिंदा आ। इहो जे आपां मैग्नेटिक फील्ड नूं की कहने आ, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहने आ। सो उहदे विच अपने को टॉर्क जिहड़ी की होगी, मैक्सीमम टॉर्क उदों एक्ट होगी रैक्टेंगुलर कॉइल दे उत्ते। ठीक है, तो नैक्सट देखो अपने को सेकंड केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जदों अपने को एंगल जिहड़ा प्लेन ऑफ कॉइल ते मैग्नेटिक फील्ड दे विच कितना आ जाऊगा, 90 डिग्री आ जाऊगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधरले पासे हो जाऊगा, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। तो अपने को कितना आ जाऊगा टॉर्क, दैट विल बी इक्वल टू NIAB कॉस थीटे की जगह कितना आ जाऊगा, 90 डिग्री। सो कॉस 90 कितना होंदा है, 0। तो जिहड़ी भी चीज़ आपां 0 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे वो भी कितनी हो जाऊगी, 0 हो जाऊगी। इट मीनस जदों मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल दे परपेंडिकुलर हुंदा आ उदों कोई टॉर्क एक्ट नहीं हुंदी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये अपने को टॉर्क का एक्सप्रैशन सी, किन्नी टॉर्क जिहड़ी आ इस रैक्टेंगुलर कॉइल दे उत्ते एक्ट होण डई आ, उहदा आपां एक्सप्रैशन कीता ते नाल जिहड़े आ स्पैशल केसिस कीते आ। मैनूं उम्मीद आ कि तुहानूं ये
टॉपिक जो अज पढ़ाया आ वो जरूर समझ लग गया होगा। जे स्टूडेंट्स तुहानू मेरे लैक्चर समझ लग रहे आ तो मेरे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।